क्या आप एक ऐसे कॉलेज में जाना चाहेंगे जहाँ पर एक रेस होती है जिसमें लड़के और लड़कियाँ नंगे होकर दौड़ते हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेन करेंगे 2006 में आई अमेरिकन पाई सीरीज की द नेकेड माइल मूवी के स्टार्टिंग में हमें एरिक स्टिफलर दिखाया जाता है। अगर आपने अमेरिकन पाई सीरीज की कोई भी एक मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि स्टिफलर क्या होते हैं, पर एरिक स्टिफलर्स के नाम पर धब्बा था। एरिक की मोम उसे सुबह उठाने के लिए आती है और कहती है कि हमें स्टेशन जाके तुम्हारी दादी को लेकर आना है। स्टिफलर कहता है कि आप जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो बहाने बनाकर वहीं रुक जाता है। अपने मोम डैड के घर से जाते ही एरिक अपने बिल्लू फिल्म की सीडी निकालता है और टीवी में लगा देता है। अब वो गंदे चलचित्र देखकर एंजॉय करने की कोशिश करता है, पर उसका पड़ोसी गार्डन में कुछ काम कर रहा होता है, इसलिए उसे ठीक से आवाज़ नहीं आती। इसलिए वो हेडफोन लगा लेता है, क्योंकि पोर्न मूवी में बिना आवाज़ के क्या ही मज़ा आता है। अब वो हेडफोन लगाकर अपने हाथ गाड़ी चलाता है और अपने वीरनाश करने की प्रोसेस में लग जाता है। अब उसके मोम डैड उसकी दादी को लेकर घर पर आ जाते हैं। अब एरिक के तो हेडफोन लगा था और वो अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ था, इसलिए उसके मोम डैड अंदर आ जाते हैं और उसे यथास्थिति में देख लेते हैं। एरिक उन्हें एकदम ऐसे देखकर घबरा जाता है और उसके वीर्य की बूंदें उसकी दादी पर जाकर गिरती है, जिससे उसकी दादी वहीं पर निपट जाती है। आगे हमें एरिक एक पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पर उसका दोस्त माइक होता है जो कि लड़कियों से पीट रहा होता है। उसे भी लड़कियाँ कोई भाव नहीं देती। वहीं पर उनका एक और दोस्त रियान होता है जो कि दो लड़कियों के साथ हम बदन हो रहा होता है। एरिक 20 साल का जवान लौंडा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड है ट्रेसी के साथ उसकी बहुत बनती है। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ट्रेसी कभी किस से आगे नहीं बढ़ती। वो उसके साथ सेक्स के लिए अभी तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर एरिक के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो स्टिफलर होकर भी अभी तक वर्जिन है, जिससे एरिक परेशान हो जाता है। उसके बाद ट्रेसी उससे पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो। एरिक उसे बताता है कि कॉलेज में सिर्फ मैं अकेला ही वर्जिन हूँ। ट्रेसी उससे कहती है कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, और फिर ट्रेसी उसके दोस्तों के पास जाती है जहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें एरिक के साथ एंजॉयमेंट करना चाहिए, वरना वो और कहीं चला जाएगा। कॉलेज में रियान एरिक को सीनियर कॉलेज में हो रही नेकेड माइल के बारे में बताता है जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ नंगे होकर दौड़ते हैं, और कहता है कि हमें भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए। रात को एरिक अपने पेरेंट्स से सीनियर कॉलेज देखने जाने के लिए पूछता है, जिससे उसके पेरेंट्स खुशी खुशी मान जाते हैं। रात को एरिक अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, तभी ट्रेसी का कॉल आता है और वो कहती है कि मैं सेक्स के लिए तैयार हूँ। और एरिक भागता हुआ उसके घर निकल जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ट्रेसी ने पूरी तैयारी कर रखी है। ये अपना रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। एरिक अपने कपड़े निकालता है, पर तभी ट्रेसी के डैड नीचे आ रहे होते हैं, जिससे एरिक वहीं पर छिप जाता है। ट्रेसी के डैड को कुछ आवाज़ आती है, इसलिए वो वहाँ पर देखते हैं। एरिक इससे घबरा जाता है और वॉशिंग मशीन में जाकर छिप जाता है। एरिक घबराहट के मारे उस वॉशिंग मशीन में ही हक देता है और अपने मुंह पर एक कपड़ा बांधकर वहां से नंगा ही भाग जाता है। एरिक नंगा ही सड़कों पर दौड़ते हुए अपने दोस्त रियान के घर पहुंचता है और वहां पर उसके कपड़े पहनकर अपने घर पहुंचता है। अगले दिन लाइब्रेरी में एरिक ट्रेसी से मिलता है और उससे रात के बारे में बात करता है, पर ट्रेसी कहती है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और कहती है शायद मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। वो एरिक को एक गिल्ट फ्री पास देती है। वो कहती है कि तुम इस पूरे हफ्ते जो भी करना चाहो, जिसके साथ भी करना चाहो कर सकते हो, और तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। अब एरिक अपने दोस्तों के साथ नेकेड माइल के लिए निकल जाता है। ट्रेसी अपने दोस्तों को गिल्ट फ्री पास के बारे में बताती हैं। तब उसके दोस्त कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। अगर एक बार एरिक ने वो गुलाम भी मुलायम चीज़ देख ली, उसके बाद वो तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। जिसे सुनकर ट्रेसी को दुख होता है और वो उसे कॉल करने का कोशिश करती है, पर रियान उसका फ़ोन बाहर फेंक देता है। ये लोग सीनियर कॉलेज पहुंचते हैं। वहाँ पर एरिक का कज़न ड्राइड स्टिफलर भी होता है, जो कि बेटा हाउस में मज़े कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त वहाँ पर आता है और कहता है कि कल हमारा बोनो की टीम के साथ मैच है और हमारे प्लेयर कहीं पर चले गए हैं। उसके बाद ये इन तीनों को अपनी टीम में रख लेते हैं, और अगले दिन उन बोनों के साथ इनका एक रग्बी का मैच होता है। वो बोने बहुत ख़तरनाक होते हैं और गेम में इनको बुरी तरह से मारते हैं। इनकी बहुत मशक्क़त के बाद भी ये गेम नहीं जीत पाते और बोने गेम जीत जाते हैं। अब रात को ये सारे लोग एक पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में एरिक को सीनियर कॉलेज की एक लड़की मिलती है, जिससे इसकी दोस्ती हो जाती है। अब नेकेड माइल इवेंट होता है जहाँ पर सारे लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे होते हैं और सब नंगे होते हैं। एरिक और उसके दोनों दोस्त भी वहाँ पर जाते हैं और ये दोनों भी नंगे होकर उस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं।
और सारे वहाँ पर इस रेस को पूरा करते हैं। फिर ये सब लोग पार्टी में एंजॉय करते हैं। उधर ट्रेसी को उसकी दोस्त समझाती है कि जब एरिक लौटेगा तब वो वर्जिन नहीं रहेगा और सिर्फ तुम वर्जिन रहोगी, इसलिए तुम दोनों एक लेवल पे नहीं रहोगे, इसलिए तुम्हें भी किसी के साथ सेक्स कर लेना चाहिए। पार्टी में माइक और रियान को भी एक एक लड़की मिल जाती है और एरिक की नई सीनियर कॉलेज वाली दोस्त भी वहाँ पर आती है। वो एरिक के साथ धूम मचाने की कोशिश करती है, पर एरिक को ट्रेसी की याद आ जाती है, इसलिए वो उसके पास निकल जाता है। उधर ट्रेसी को लगता है कि एरिक कभी वर्जिन नहीं रहा होगा, इसलिए वो भी एक पार्टी में जाती है और वहाँ पर एक लड़के के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। रास्ते में एरिक की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो गाड़ी वहीं छोड़ देता है और एक घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल जाता है। वो वहाँ से ट्रेसी के घर जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि ट्रेसी एक पार्टी में गई है, इसलिए वो पार्टी में जाता है। पार्टी में ट्रेसी की दोस्त उसे मिलती है और वो उसे बताती है कि ट्रेसी एक लड़के के साथ सोने गई है। इसके बाद एरिक उस पार्टी में जाता है और ट्रेसी को ढूंढता है। उसे वहाँ पर ट्रेसी दिखाई देती है और उससे कहती है कि मैं भी किसी और के साथ कुछ नहीं कर पाई, और उसे अपने प्यार का इजहार करती है। फिर ये दोनों दो दिल एक जान हो जाते हैं और धूम मचा देते हैं और एरिक फाइनली अपनी वर्जिनिटी तोड़ ही देता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अमेरिकन पाई सीरीज़ की और भी मूवीज़ मैंने चैनल पे एक्सप्लेन कर रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएगी। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।